Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the NBFC space that is CSL Finance. ठीक है. सो अभी CSL फाइनेंस का अगर देखूँ तो क्या कर रहा है कंपनी कंपनी इज स्पेसिफिकली इनका दो सेगमेंट है. एक हो गया उनका रिटेल वाला सेगमेंट, एसएमई रिटेल, एसएमई एमएसएमई लेंडिंग करता है मोस्टली उनका वही है. एंड और एक सेगमेंट है वो है उनका होलसेल वाला बुक. ठीक है, मतलब दैट इज स्पेसिफिकली केटरिंग टू रियल एस्टेट डेवलपर्स हो गए, आपके कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो गए, ये सेगमेंट में केटर करता है. तो दो सेगमेंट है. एक हो गया एमएसएमई वाला सेगमेंट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मतलब यू टेक एग्जांपल लाइक शॉपकीपर हो गया, उनको लेंडिंग करता है. किराना स्टोर चला रहा है, कोई बुटीक शॉप चला रहा है, उनको लेंड करता है. एंड दूसरे साइड पे होलसेल वाला सेगमेंट है वेयर द टिकट साइज इज 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ है, जा सकता है. ठीक है, एंड वो भी टीयर क्लास बी डेवलपर्स को. ठीक है भाई, मतलब होलसेल में ऐसा नहीं है कि यू डायरेक्टली लेंड टू डीएलएफ, जो भी डेवलपर्स है ऐसा नहीं, प्रेस्टीज ये सबको नहीं, बट जो छोटे प्लेयर्स है जो मतलब टीयर 3 4 सिटीज़ में डेवलपमेंट करते हैं, उनका मतलब कैटेगरी ऑफ द डेवलपर्स इज थोड़ा रिस्की, राइट, क्योंकि उनका नाम उतना बड़ा नहीं है अभी तक. तो वहाँ पे लेंडिंग करता है, तो वहाँ पे भी उनको यील्ड अच्छा मिलता है. दे उनका यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर्स. तो दैट इज अराउंड 17-18% के आसपास का उनका यील्ड ऑन द होलसेल बुक एज वेल. सो 43 ब्रांचेज है, 7 स्टेट्स में प्रेजेंट है, मतलब बहुत ही नीश एंड स्मॉल, नॉट स्टिल डाइवर्सिफाइड अलॉट एंड छोटा साइज है. ठीक है, एयूएम का साइज अगर देखो इट इज़ जस्ट 1300 करोड़. तो इट इज़ वेरी स्मॉल अगर हम देखें तो कंपेयरिंग टू इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कौन हो सकता है इन द एनबीएफसीज ओनली. दैट कैन बी एसबीएफसी फाइनेंस हो गया, 5 स्टार बिजनेस हो गया, केपरी ग्लोबल हो गया, वो भी उनका होलसेल वाला बुक भी है केपरी ग्लोबल का अगर आप देखो तो वो सब का ग्रोथ अगर आप देखो, एस बी एफ सी इज़ ग्रोइंग अराउंड 28-30%, 5 स्टार का भी अराउंड 25% के आसपास का ग्रोथ है. केपरी ग्लोबल इज़ ग्रोइंग अराउंड 37-40% एम का ग्रोथ अगर देखो तो एट सच ए हाई बेस दे आर इजीली ग्रोइंग एट 35-40% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है. एंड इनका ग्रोथ कितना है, 22% ऑन 1300 करोड़ का अगर उनका एम का साइज है. एंड खाली ग्रोथ कितना आ रहा है, 22%. डिसबर्समेंट में भी मतलब खाली 18% का ही ग्रोथ है. एंड पैट जस्ट ग्रू 15%. कलेक्शन एफिशिएंसी देखूँ तो इट वाज अराउंड 98%, लास्ट क्वार्टर भी 98% के आसपास ही था. तो कलेक्शन एफिशिएंसी स्टेबल है. कलेक्शन एफिशिएंसी बेसिकली टेल्स इफ़ यू कैलकुलेटेड कि भाई दिस मंथ आई विल कलेक्ट 100 रुपया मेरे को आना चाहिए एज टोटल EMI फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स, बट आपका आया खाली 98 रुपीज़, 2 रुपया कोई नहीं दिया. तो 98% इज द कलेक्शन एफिशिएंसी. GNP इनका 0.56 हो गया वर्सेज 0.46 क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो थोड़ा डिटीरियोरेट हो रहा है. लास्ट क्वार्टर से भी, मतलब लास्ट टू लास्ट क्वार्टर भी उनका 0.23 के आसपास था, वो 0.4 हुआ है, अभी 0.56 हुआ है. तो कॉन्जिक्यूटिव डिक्लाइन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एसेट क्वालिटी मतलब खराब हो रहा है. GNPA नंबर, NNPA भी खराब हो रहा है. 0.34 था लास्ट क्वार्टर, अभी वो 0.42 के आसपास हो गया. एंड उसके पहले इट वॉज अराउंड 0.1%. तो एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है एंड आपका ग्रोथ भी कम हो रहा है, ग्रोथ को कमी है. ठीक है, तो इनका कैसा था कि Q1 एग्जैक्टली 1 ईयर अगो उन्होंने गाइडेंस दिया था फॉर FY26, फॉर FY25, सॉरी, जब एक साल के पहले वी वर सिटिंग इन Q1 ऑफ FY25, करेक्ट. तो तब उनका गाइडेंस था टू ग्रो बाय अराउंड 35-45% आराम से. फिर उनका ग्रोथ कुछ आया नहीं उतना खास, 25-26% का ही ग्रोथ आया. Q2 में भी उतना ही ग्रोथ आया. फिर उन्होंने उनका गाइडेंस डाउनवर्ड्स रिवाइज कर दिया टू 25-35% फॉर रेस्ट ऑफ FY25. तो तभी उनका साइज अराउंड 900-1000 करोड़ था. तो दे क्लोज दैट ईयर एट लेस देन 1200 करोड़, 1200 to 1250 करोड़ के नीचे क्लोज किया था Q4. तो मतलब वो गाइडेंस भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला 25-35%, बट किया खाली 22-23% ही. तो दे मिस्ड बाय 2-3% ऑन द लोअर गाइडेंस. ठीक है, मतलब कम किया था तो भी मिस कर दे. उसके बाद क्या मेन प्रॉब्लम क्यों हुआ, बेसिकली आप देखो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भी कितना प्रॉब्लम हुआ इन द लास्ट 1 ईयर. इसलिए थोड़ा उनको क्या बोल सकते हैं, ग्रे एरिया जैसा हो सकता है टू द SME कस्टमर्स एंड द माइक्रो फाइनेंस प्लेयर. तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इनका पहले उनको गाइडेंस था कि उनका रिटेल वाला बुक, तो रिटेल बुक इन Q1 ऑफ FY25 वॉज अराउंड 41%. एंड जो रिमेनिंग था 60%, 59% वॉज उनका होलसेल डेवलपर्स को जो लोन दिया. तो अभी कितना हो गया, अराउंड 31% रिटेल हो गया. मतलब उन्होंने पहले तो बोला था कि हमारा ये 41% जो है वो बढ़ के अराउंड 60 के आसपास चला जाएगा, बट ये तो पूरा गेम ही उल्टा हो गया उनका.
तो क्यों क्यों गेम उल्टा हो गया, क्योंकि उन्होंने उनका रिटेल वाले सेगमेंट में, एमएसएमई वाले सेगमेंट में बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो उन्होंने बोला यहाँ पे तो हमको कोई ग्रोथ ना आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम दूसरा वाला बुक स्केल अप कर दिया। क्योंकि अभी होलसेल लेंडिंग इज लिटल रिस्की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कस्टमर का ग्रैन्युलरिटी, मतलब क्या, अगर इफ़ यू आर गिविंग आउट 10 करोड़ का लोन दे रहे हो 10 लोगों को, तो 10 करोड़ दे रहे हो आप टू टोटल 10 करोड़ दे रहे हो टू टोटल 10 कस्टमर, मतलब 1 करोड़ दे रहे हो एक कस्टमर को। तो दैट इज़ लेस रिस्की अगर आप एक ही बंदे को अगर 10 करोड़ दो, क्योंकि उसका अगर वो पूरा अगर, क्योंकि आपको रिस्क भी मैनेज करना है, करेक्ट। तो दैट होलसेल वाला कस्टमर जो एक साथ 10 करोड़ लेगा, दैट इज़ अ लिटल मोर रिस्की कंपेयर टू गिविंग 1 करोड़ टू ईच ऑफ द कस्टमर्स। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सभी भाग जाएगा, कोई तो पेमेंट करेक्ट टाइम पे भी देगा। तो बट वहाँ पे अगर भाग जाए तो आपको तो पूरा मतलब प्रोविजन करना पड़ेगा, आपका एसेट क्वालिटी पूरा स्काई रॉकेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए अभी ये साल तो उन्होंने उनको पूछा भी था लास्ट क्वार्टर के आसपास, ये टाइम उन्होंने कॉन कॉल नहीं किया, एवरी ऑल्टरनेट क्वार्टर्स दे डू कॉन कॉल्स। तो लास्ट क्वार्टर जब उन्होंने किया था तो उनको पूछा था कि व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर FY 26। उन्होंने बोला कोई गाइडेंस नहीं है, हमको लग रहा है उन्होंने एग्जैक्ट पूरा मतलब कोई ऐसा प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया, बट अज्यूमिंग कि दे जस्ट ग्रो बाय अराउंड 20 to 25% फॉर FY 26, ठीक है। तो मतलब इतना छोटा बेस है, इतना छोटा साइज है, 1300 करोड़ का उनका ईवीएम का साइज है, एंड दे आर गाइडिंग टू ग्रो बाय जस्ट 20-25%। एंड इनका क्या बोल सकता हूँ, उनका अगर स्टेट्स में भी देखो, ठीक है, तो मेजोरिटी राजस्थान से आता है, 29% ईवीएम वहाँ से आता है। तो टोटल जो 43 ब्रांचेज है उसमें 13 ब्रांचेज आर प्रेजेंट इन राजस्थान, कंट्रीब्यूटिंग 29% टू द ऑफ द ईवीएम। एंड गुजरात में भी अराउंड 28% है, एंड 10 ब्रांचेज आर प्रेजेंट है। पंजाब इज अराउंड 14% कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ईवीएम एंड 4 ब्रांचेज। तो ये टॉप तीन स्टेट्स है जहाँ से उनका मेजोरिटी आता है, राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात। एंड गोइंग अहेड उन्होंने बोला है दिस जो रेशियो है ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स उनका क्या हो गया, उनका एसएमई, रिटेल एंड होलसेल, तो दैट वुड बी मेंटेन गोइंग अहेड, एंड वो ग्रेजुअली Q2 में आसपास भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो अभी उनका Q2 का भी बिजनेस अपडेट तो आ ही गया, ठीक है। तो आई हैव कवर्ड इट इन Q2 FY 26 का बिजनेस अपडेट। तो क्या नंबर्स है उनके, अगर उनका ईवीएम का ग्रोथ देखो तो दैट वॉज 27%, डिसबर्समेंट में ग्रोथ है अराउंड 27% के आसपास, एंड उनका जो मिक्स था ऑफ द रिटेल, एसएमई रिटेल, एमएसएमई वाला सेगमेंट एंड द होलसेल वाला जो 32 हो गया, 32%, मतलब 1% बढ़ा है इन द रिटेल वाला सेगमेंट एंड 1% ड्रॉप हुआ है इन द होलसेल। तो 32-68 इज द करंट मिक्स ऑफ देयर ईवीएम, एंड दिस इज उनका देखो तो 100% बुक सिक्योर्ड है, तो इसलिए उतना कुछ उनको एसेट क्वालिटी देखो इतना ख़राब हुआ नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर तो ख़राब हुआ नहीं है, बट जो रिलेटिवली अगर आप देखो तो इट इज़ डिटीरियोरेटिंग। एंड रिटर्न रेशियो देखूँ तो ROE अराउंड 15% के आसपास है वर्सेस 14%, बट मेन यहाँ पे वही है कि ग्रोथ उनका आ नहीं रहा है। मेन तो मतलब बिगेस्ट ट्रिगर फॉर री रेटिंग ऑल्सो वुड बी रीजनेबल एसेट क्वालिटी विथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, बट इनका ग्रोथ आ रहा है 20-22%, ये क्वार्टर भी 27% किया है, दैट इज़ लिटल बेटर। बट अभी देखना पड़ेगा उनका एग्जीक्यूशन, उनका एसेट क्वालिटी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट 2-3 क्वार्टर से ख़राब हो रहा है। एंड दूसरे पीयर्स आई फील दे आर मच बेटरली प्लेस्ड लाइक एट अ बिगर स्केल एज वेल, क्योंकि SBFC फाइनेंस अगर आप देखो उनका गाइडेंस इज टू ग्रो बाय अराउंड 5-7% क्वार्टर, तो दैट कम्स टू 25-30%, बट उनका ईवीएम का साइज कितना है, 9,000 करोड़। केप्री ग्लोबल का ईवीएम का साइज है 25,000 करोड़, वो बोल रहा है वी कैन ग्रो बाय 27-30%। 5 स्टार का अगर देखूँ तो उनका तो मतलब एसेट क्वालिटी में ख़राब है, बट उनका भी गाइडेंस है टू ग्रो बाय अराउंड 25% के आसपास एट अ बेस ऑफ अराउंड 12,000 करोड़ ऑफ ईवीएम। तो इतना बड़ा साइज लेके 10 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स साइज लेके भी दे आर जस्ट ग्रोइंग वेल बिलो देम, ठीक है, मतलब उतना ही आसपास का ग्रोथ आ रहा है, मतलब वाई वुड आई इन्वेस्ट इन दैट। बट हाँ, ठीक ठाक कंपनी है, ग्रोथ नॉट अप टू द मार्क, बट ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे ही मतलब आपका ये जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, एमएसएमई वाले सेगमेंट में भी ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आ ही रहा है। आप देखो इस थोड़ा मतलब क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस थोड़ा बढ़ा दिया है, इन SBFC ने भी बढ़ा दिया है, 5 स्टार ने भी, बट अभी जैसे जैसे वहाँ पे अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इनका कॉन कॉल में कि गाइडेंस क्या है वो रिवाइज हो रहा है, कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है गाइडेंस देने, क्योंकि गाइडेंस ही नहीं दिया, पहले गाइडेंस दिया वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो इसलिए वो डर रहा है कि अभी गाइडेंस दूँ और वो फिर से ना एग्जीक्यूट हो तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उनको भी।
तो ठीक है, दिस वाज अबाउट CSL फाइनेंस। इन कमिंग वीडियोस वील कवर मोर फ्यू डाइवर्सिफाइड NBFCs। हमारा ज्वेलरी वाला सेगमेंट तो चालू ही है, ठीक है, ज्वेलरी रिटेलर्स वाला कवर कर रहा हूँ। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।